हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे अभ्यास प्रश्न की इस सीरीज़ में। जैसा कि हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित अभी अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, हमने अपनी पहली क्लास में प्रस्तावना से संबंधित 25 क्वेश्चंस किए विस्तृत व्याख्या के साथ। और आज की क्लास में हम क्लास नंबर 2 है हमारी, और आज हम करेंगे मौलिक कर्तव्य से जुड़े हुए प्रश्नों को। ठीक, और इस प्रत्येक प्रश्न की विस्तृत व्याख्या भी देखेंगे, जिससे आपने अगर पढ़ रखा है तो आपका रिवाइज हो जाएगा, और नहीं भी पढ़ रखा है तो यहाँ पे प्रश्नों के माध्यम से ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक, क्या प्रश्न है आपका कि जो मौलिक कर्तव्य का आपका प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक, आपका ए है अमेरिका, बी यूएसएसआर, जिसे आप वर्तमान में ये 1991 के बाद इसे रूस के रूप में जानते हैं। ठीक, वहीं पे सी है आपका कनाडा, और डी है ब्रिटेन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका रूस। ठीक, किस देश के संविधान से जो आपका मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है जो हमने भारतीय संविधान में शामिल है वो रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक, अब मौलिक कर्तव्य का जो आपका प्रावधान था वो मूल संविधान में नहीं था। ठीक, जब 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू किया गया तो उस संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। मौलिक कर्तव्य के प्रावधान को कब शामिल किया गया तो 42 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ठीक, 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत संविधान में एक नया पार्ट भाग 4A जोड़ा गया प्लस 51A अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। कब? जब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो कितनी है? 11। और 11वां जो कर्तव्य है आपका वो कब जोड़ा गया? 86 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसे शामिल किया गया। तो इस प्रकार जो वर्तमान में आपके मौलिक कर्तव्यों की संख्या है संविधान में वो कितनी है? कुल मिलाकर के 11। तो हमारा आज की क्लास का जो सेकंड क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक, क्या प्रश्न है आपका? किस समिति? ठीक, समिति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। किस समिति की सिफारिश पर जो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है वो आपके संविधान में शामिल किया गया? ए आपका वर्मा समिति, बी सरकरिया आयोग, सी स्वर्ण सिंह समिति, और डी बलवंत राय मेहता समिति। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जो है मूल कर्तव्य का जो प्रावधान है उसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और जैसा कि हमने बताया कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से इसे शामिल किया गया। ठीक, वहीं पर एक अन्य समिति याद रखिएगा, वर्मा समिति। इस समिति का गठन कब किया गया था? वर्ष 1999 में। ठीक, 1999 में गठन किया गया था, और इसका संबंध भी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक, मौलिक कर्तव्य के जो प्रावधान है, मौलिक कर्तव्य आपको 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, उन्हें किस प्रकार से कानूनी नियम द्वारा कानून बनाकर लागू किया जा सकता है, तो उससे संबंध में इस समिति का गठन वर्ष 1999 में किया गया था। तो 2 समितियां हैं जो आपकी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, इन्हें याद रखिएगा। कभी पूछ सकता है कि कौन कौन सी समिति हैं जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो एक आप तो स्वर्ण सिंह समिति जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और एक अन्य समिति थी जो थी वर्मा समिति। ठीक, इसका गठन 1999 में किया गया था, 1999 में किया गया था। तो याद रखिएगा 2 समितियां हैं जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, स्वर्ण सिंह समिति और वर्मा समिति। वहीं पे आपकी जो बलवंत राय मेहता समिति है ये आपकी पंचायती राज से संबंधित समिति है, जिसका गठन 1957 में किया गया था। ठीक, और इसके माध्यम से पहली बार भारत में पंचायती राज व्यवस्था को शुरुआत हुई। ठीक, 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार उद्घाटन किया। तो जो ये समिति है वो किससे संबंधित है? आपकी जो बलवंत राय मेहता समिति, ये आपकी पंचायती राज से संबंधित समिति है। और मौलिक कर्तव्य से संबंधित समिति फिर से रिवाइज कर लीजिए, तो मौलिक कर्तव्य से आपकी मौलिक कर्तव्य से स्वर्ण सिंह समिति और वर्मा समिति। ठीक, ये कब गठित की थी? 1975 में। ठीक, गठन किया गया था, इंदिरा गांधी द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, और उस समय देश में आपातकाल लगा था। ठीक, आपातकाल के दौरान इसे गठित किया गया था। और दूसरी है वर्मा समिति, 1999 में गठित समिति है। तीसरा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप हालांकि दे सकते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया है इसे पहले ही व्याख्या में। तो मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? क्या मौलिक कर्तव्यों को जो फंडामेंटल आपका ड्यूटीज का प्रावधान है उसे किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? ए आपका 44वां संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 86वां संविधान संशोधन, और डी 52वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया है कि आपका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय
संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रावधानों को शामिल किया गया। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, तो उनकी संख्या थी 10। कितने? 10। और वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। तो 11वां कब जोड़ा गया? आपकी जो 11वां मौलिक कर्तव्य वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक, 86वें संविधान संशोधन 2002 में आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा देना, निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य बना दिया गया था। किसके लिए? अभिभावकों के लिए। वहीं पे आपका जो 52वां संविधान संशोधन है, इसके माध्यम से क्या किया गया? इसके माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए। ठीक, दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए। तो अभी जैसा कि हम प्रश्न पे लौटते हैं, हम मौलिक कर्तव्यों से जुड़े हुए प्रश्नों को कर रहे हैं। तो मौलिक कर्तव्य के अनुसार जो आपका मौलिक कर्तव्य है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 हुआ था। कितने जोड़े गए थे? 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और वर्तमान में कितने? 11 हैं। 11वां कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना अभिभावकों का कर्तव्य बना दिया गया। अगला प्रश्न है आपका, इसका आंसर भी आप अब दे पाएंगे जैसा कि हम व्याख्या के माध्यम से। तो आपको प्रश्न इजी होते जाएंगे जैसे जैसे आप हमारी व्याख्या को, आप विस्तृत व्याख्या का जो हम कर रहे हैं डिटेल से समझेंगे, तो आपको आने वाले प्रश्नों का आंसर पहले ही पता चल जाएगा। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ठीक, प्रश्न क्या है? वर्तमान जो 2026 तक जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो कितनी है संविधान में? 10, 11, 12 और 9। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 11। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। प्रारंभ में कितने थे जब मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तब कितने थे? 10। 11वां कब जोड़ा गया? जैसा कि हमने बताया 86वें संविधान संशोधन आपके 2002 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें क्या प्रावधान है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना अभिभावकों का कर्तव्य। अगला प्रश्न है आपका, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर भी आपको पता है। ठीक, क्या मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? आपके भाग 3, भाग 4, भाग 4A या भाग 5 में। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा जैसा कि हमने बताया ऑप्शन सी, 4A। ठीक, कौन सा? संविधान के भाग 4A में या 4 में आपके मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद है केवल एकमात्र अनुच्छेद इसमें, वो है 51A। ठीक, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। 10 + 1 हमेशा याद रखिएगा। 10 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और 1 बाद में जोड़ा गया। आपका भाग और अन्य भाग देखते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान है, फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 में किसका प्रावधान है? राज्य की नीति निर्देशकता तो संबंधित है। वहीं पे भाग 5 जो है ये संघीय व्यवस्था से संबंधित है। इसमें संघ से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न आपका है, क्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है? ठीक, क्या मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यहाँ पे आपके आर्टिकल हैं आर्टिकल 50, आर्टिकल 51, आर्टिकल 51A या आर्टिकल 32। तो यहाँ पे जैसा कि आप व्याख्या में देख चुके हैं, पहले हमने इसे डिस्कस किया है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 51A। ठीक, किसमें? अनुच्छेद 51A में आपका जो प्रावधान है किसका? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और भाग कौन सा है? तो भाग 4A, याद रखिएगा भाग 4A। अगला प्रश्न है हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? आपको अब प्रश्न इजी लग रहे होंगे अगर आपने व्याख्या को इस तरह जो कर रहे हैं हमने ध्यान से सुना है। ठीक, तो आपको अब आने वाले प्रश्न बहुत इजी लगेंगे और सारे प्रश्नों के आंसर आप दे पाएंगे। इससे आपका जो है ये टॉपिक रिवाइज भी होगा कि हाँ आपने जो पढ़ा है वो कंठस्थ है। आपको इससे आने वाले प्रश्न आपको बन जाएंगे। तो जैसा कि हमारा प्रश्न है 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? ठीक, 11वां 42वें संविधान संशोधन 1976, 44वें संविधान संशोधन 1978, 86वें संविधान संशोधन 2002 या 92वें संविधान संशोधन 2003। तो इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्या पूछा है? 11वां। ठीक, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। और जो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है, आपको मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? तो वो था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। समिति फिर से रिवाइज कर लेते हैं। समिति का नाम क्या था? किस समिति की सिफारिश पे इसे किया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? तो ठीक, जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शामिल किया गया था, वो किससे, उसमें क्या प्रावधान किए गए थे? तो जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना और देश की रक्षा करना।
तो यहाँ पे जो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक, किसके 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसका नंबर था 11वां। ठीक, क्या प्रावधान है उसमें, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक कर्तव्य केवल किसके लिए लागू होते हैं। तो क्या प्रश्न है आपका कि मौलिक कर्तव्य किसके लिए लागू होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका ए केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, बी भारत के सभी नागरिकों के लिए, सी विदेशियों के लिए और डी केवल मंत्रियों के लिए। तो यहाँ पे तो आपका ये जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भारतीय नागरिकों के लिए। ठीक, जैसा कि हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार जो है आपके फंडामेंटल राइट्स, तो वहाँ पे दो तरह के हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो सभी को प्राप्त हैं, भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक सभी के लिए, और वहीं पे कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों के लिए प्राप्त हैं। वहीं उसी तरह से मौलिक कर्तव्य क्या है, केवल क्या भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, नहीं। मौलिक कर्तव्य को जो आपका है जो इसे पालन करने का वो शक्ति मतलब कि अधिक राइट्स है, या बोल सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो आपका पालन करना है वो सिर्फ भारतीय सभी नागरिकों के लिए है। ठीक, विदेशियों के लिए ये नहीं है, इनका पालन करना उनके लिए अनिवार्य नहीं है। पर अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता। राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, सैन्य उपाधियां धारण करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ठीक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक, यहाँ पे ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो राष्ट्रध्वज का सम्मान करना बिल्कुल है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना ये भी मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। सैनिक उपाधियां धारण करना यहाँ पे शामिल नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि अक्सर पूछा जाता है क्या मतदान का अधिकार मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, मतदान करना मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, नहीं, ये मौलिक कर्तव्य में ये भी शामिल नहीं है। याद रखिएगा, ये प्रश्न जरूर कभी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या मतदान का जो है वो अधिकार वो मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, मतदान करने का ठीक, तो वो उसमें शामिल नहीं है। अब आइए, ये प्रश्न है आपके जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनमें से कि ये प्रावधान किस जो 11 कर्तव्य हैं उसके अंतर्गत किस में दिए गए हैं। तो जैसा कि आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना कौन सा कर्तव्य है। ठीक, ये किस नंबर पे है आपके, क्या है आपका संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ पे शामिल है। ठीक, किस सेक्शन में। ठीक, पहला, 5वां, 10वां या 11वां। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा पहला। ठीक, जो आपका पहला मौलिक कर्तव्य है, ठीक, 51A के तहत जो आर्टिकल 51A के तहत जो पहला मौलिक कर्तव्य है वो क्या है कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। ठीक, ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। तो अगला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक, यहाँ पे भी वही है कि ये जो प्रावधान है आपका मौलिक कर्तव्य में किस नंबर पे शामिल है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और सुधार जैसा कि हमारा यह एक मौलिक कर्तव्य है, किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51AG, अनुच्छेद 51AA, अनुच्छेद 51AE या अनुच्छेद 51AK। तो ये प्रश्न थोड़ी आपके लिए कठिन हो सकते हैं, परंतु आपको अगर सारे मौलिक कर्तव्य याद हैं तो जैसे कि आप उन्हें जैसे कि नंबरिंग में 1 2 3 4 5 तो आप उसे ABCD में भी ऐसे कर सकते हैं। तो जैसे कि जो उल्लेख है मौलिक कर्तव्य का कहाँ पे है, अनुच्छेद 51A में है, तो उसी के अंतर्गत ये है। तो जो हमारे यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक, क्या होगा 51AG में। ठीक, जैसा कि जो मौलिक कर्तव्य का आपका प्रावधान है वो कहाँ पे किया गया है, अनुच्छेद 51A में किया गया है, और उसके अंतर्गत भी जो आता है नंबरिंग में आप देखेंगे तो जैसे कि ये आप 7वां बोल सकते हैं कि 7वां है। ठीक, जो आपके अगर नंबर के आधार पे आप देखेंगे तो प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षा करना, सुधार करना 7वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक, और वहीं पे अगर आप अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो ABCDEFG, तो ये जी आपका 7। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो दोस्तों एक चीज़ है, आपको 11 मौलिक कर्तव्य बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक, 11 तो ये आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य याद होने चाहिए कि आपके किस नंबर पे कौन सा है, फिर आप उसे अल्फ़ाबेट में भी ABCD में याद कर सकते हैं कि किस नंबर पर आएगा। तो सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रहना कौन सा मौलिक कर्तव्य है। यहाँ पे 51AF, 51AH, 51AI या 51AB। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 51AI। ठीक, अगर आप नंबर की दृष्टि से देखें तो ये जो प्रावधान है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना, तो ये आपके नंबर 9 पे है। 9वां मौलिक कर्तव्य है, नंबर के हिसाब से 9वां मौलिक कर्तव्य हो, और यहाँ पे आई होगा 51AI।
ये कुछ नहीं, इस तरह के ऑप्शन क्या बस आपके प्रश्न को थोड़ा कठिन बनाने के लिए होते हैं। बाकी आपको नंबरिंग के आधार पर याद है तो आप अल्फ़ाबेट के आधार पर भी उसे आसानी से कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कि जो अनुच्छेद आपका 51A में ही सारे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, तो ठीक 51A के अंतर्गत ABCDEFGHI में आप उसे नंबर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा 51AI। अगला प्रश्न है आपका, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना किस क्रम का कर्तव्य है। ठीक, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना किस क्रम का कर्तव्य है। ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ। तो यहाँ दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, ठीक सी, तृतीय कर्तव्य। ये क्या है आपका जो तीसरा कर्तव्य है, क्या है, मौलिक कर्तव्य है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना किस क्रम में है, जैसा कि हमने बताया ये तीसरा है। पहला जैसा कि आपका क्या है, पहला है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, पहला जो है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, ठीक, संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। वहीं पे आपका जो दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका सम्मान करें। तीसरा है जैसा कि हमने बताया कि आपका भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। चतुर्थ में आ जाएगा कि आप जब देश की रक्षा करें, ठीक, देश की रक्षा आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करें। ये आपका चौथा मौलिक कर्तव्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, क्या मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। मतलब कि जो प्रावधान है आपके, क्या उनमें अगर आप पालन नहीं करते हैं तो मतलब न्यायालय द्वारा क्या इस मौलिक कर्तव्यों को प्रावधान को लागू कराया जा सकता है। तो यहाँ आपके विकल्प हैं हाँ, नहीं, केवल विशेष परिस्थितियों में और संसद की अनुमति से। तो इस प्रश्न का दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नहीं। ठीक, न्यायालय में जैसे कि मौलिक कर्तव्य क्या है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। हालांकि हाँ, संसद द्वारा कानून बनाकर इन्हें लागू कराया जा सकता है। ठीक, और कई कानून बनाए भी गए हैं कि जैसे जो मौलिक कर्तव्यों में आपके प्रावधान है इन्हें संसद द्वारा कानून बना करके लागू कराया जा सकता है, परंतु न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता है। और ठीक इसी तरह से आपकी प्रस्तावना भी है, जो हमने कल किया था कि प्रस्तावना में भी जो प्रावधान है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक, न्यायालय में प्रवर्तनीय आपका केवल एक है और वो है मौलिक अधिकार। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कभी आपको 4 विकल्प देता है कि कौन से इनमें न्यायालय में प्रवर्तनीय है। ठीक, तो आपका मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार होंगे विकल्प में। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा मौलिक अधिकार। इसके अलावा आपका मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब इनके जो प्रावधान दिए गए हैं, एक किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते डायरेक्ट कि हाँ हमारा ये उल्लंघन किया गया इससे। मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान को संविधान में कब शामिल किया गया, ए 1950, बी 1976, सी 1978 या बी 2002 में। क्या है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया, तो ये आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1976 में। ठीक है, आइए फिर से इसको डिटेल रिवीजन कर लेते हैं। कब किया गया, 42 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत एक अनुच्छेद है 51A, जिसके अंतर्गत जब मूल था तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और एक मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। वो कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, और समिति का नाम क्या था जो जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इस मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। और एक प्रश्न जो बनता है, क्या मूल संविधान में शामिल था, नहीं। जब ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जा रहा है तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान शामिल नहीं था। लिया कहाँ से गया है, तो रूस के संविधान से। ठीक, किस देश के संविधान से ये लिया गया है, तो रूस के संविधान से गृहीत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना किस अनुच्छेद में है। अगर आपको 11 मौलिक कर्तव्य याद हैं तो इस तरह के प्रश्नों को तो आप तुरंत इजीली कर ले जाएंगे। हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत और महत्व देना किस अनुच्छेद में है, 51AF, 51AC, 51AD या 51AJ। ठीक, इस प्रश्न का दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका 51AF। ठीक, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना, उसका संरक्षण करना। और नंबर में आप जाएंगे तो ये आपका मौलिक कर्तव्य नंबर 6 है। ठीक, मौलिक कर्तव्य नंबर जो 6 है वहाँ पे इसका प्रावधान है और अल्फाबेट में आपका होगा 51AF की हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व को हम समझें, उसको संरक्षित करें, उस किसी प्रकार को नुकसान ना पहुँचाएं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन की सुधार की भावना का विकास करना और कौन से कर्तव्य है, AE, AH, AG या AK। तो यहाँ पे जो आपका होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सुधार करना, ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना, वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 51AH। ठीक, और नंबर के आधार पर अगर हम बात करें तो ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है आपका 8वां। ठीक, मौलिक कर्तव्य जो होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें, ये आपका जो नंबर के आधार पर मौलिक कर्तव्य है 8वां मौलिक कर्तव्य है और अल्फाबेट में H।
अगला प्रश्न है आपका, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने और सतत प्रयास का किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इक्यावन ए, ई, आई, जे या डी? तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक, आर्टिकल 51A(जे) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष बढ़ने का जो सतत प्रयास है जे है, और नंबर के आधार पर ये 10वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक, 10th नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपके जो बाद में जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य, वो क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। ठीक, शिक्षा प्रदान करना ये है। और कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। आइए इस सीरीज को, आज की क्लास को हम खत्म करते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। ठीक, ये प्रश्न है आपका, मूल संविधान 1950 में कितने मौलिक कर्तव्य थे? ठीक, क्या मूल संविधान, प्रश्न को समझिएगा, कितने मौलिक कर्तव्य थे? ए 10, बी 11, सी 8 या डी 0? इन एक भी नहीं। ठीक, तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं आपको नंबर शुरू में ऐसा देता है क्योंकि वहाँ पे आप बहुत समय कम होता है तो तुरंत पढ़ते हैं और आंसर मार देंगे हाँ 11। ठीक, मूल संविधान में अगर आपने ये नहीं ध्यान दिया, ठीक, क्या पूछ रहा है मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, आपने पढ़ा कितने मौलिक कर्तव्य थे और हमारा 11, आपका आंसर गलत। ठीक, तो इस तरह के प्रश्नों को जरूर ध्यान दिया करिए कि क्या पूछा है। ठीक, और तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्या कितने थे? 0। कब? क्योंकि आपसे कब पूछ रहा है? मूल संविधान में। मूल संविधान मतलब कि 26 जनवरी 1950। ठीक, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे? तब तो मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं, क्योंकि मौलिक कर्तव्य को शामिल कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और कितने शामिल किए गए? तो याद रखिएगा 10। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य उस समय शामिल किए गए थे और बाद में एक जोड़ा गया 11वां। वो कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे शामिल किया गया। तो दोस्तों ये हुए हमारे मौलिक कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और हमने इन सभी 20 प्रश्नों के माध्यम से लगभग इस टॉपिक को कवर कर लिया है। आपको आइए एक बार हम थ्योरेटिकल इसका रिवीजन कर लें। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको जो मुख्य चीज़ें याद रखनी है। ठीक, मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में पहला चीज़ है मूल संविधान में था? नहीं, मूल संविधान में नहीं था। मतलब कि 1950 में जब मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया तब यह उसमें शामिल नहीं था। कब शामिल किया गया? सेकंड, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया। ठीक, समिति का नाम क्या था? तीसरा की समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर इसे शामिल किया गया। कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? मूल 10। ठीक, उस समय जो था कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? 10 शामिल किए गए थे। मौलिक कर्तव्य हैं 11, 10 + 1 11। 11वां कब जोड़ा गया? आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। क्या जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। और इसके अलावा एक समिति और नाम, जैसा कि हमने बताया था, समिति थी वर्मा समिति। ठीक, मौलिक कर्तव्य से संबंधित एक वर्मा समिति थी। ठीक, कब गठित की गई थी? वर्ष 1999 में। क्या कि इसका जो उद्देश्य था कि कानूनी प्रावधान से संबंधित है, कानूनी कौन पहलुओं को समझना कि मौलिक कर्तव्यों को जो लागू करना है संसद द्वारा कानून बनाकर किस किस को लागू किया जा सकता है, किन मौलिक कर्तव्यों को इसको लागू कराया जा सकता है, या नहीं करने पर इसके लिए दंड दिया जा सकता है, कानून के द्वारा दंड दिया जा सकता है, क्योंकि यह न्यायालय में तो प्रवर्तनीय है नहीं। ठीक, तो ये हुए मुख्य पहलू जो आपको यहाँ पे इससे संबंधित थी। इम्पोर्टेंट है कि मौलिक कर्तव्य से ठीक